मधुबन में धार्मिक स्थल पक्के पुल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, जहां पर हर वीरवार को हजारों श्रद्धालु मस्तक झुकाते हैं। करनाल में मुसलमानों की आबादी नाममात्र होने के कारण यहां पर कभी भी किसी मुसलमान को माथा टेकते हुए नहीं देखा गया है। इस स्थान पर हिंदुओं की गहन आस्था है और अभी तक हिंदुओं की आस्था को देखते हुए इस स्थान की देखरेख का कार्य ऊंचा समाना गांव की पंचायत करती आई है। इस स्थान पर हिंदुओं की ओर से दिए गए दान से लगभग 2.5 करोड़ रुपए गांव की पंचायत को मिलते हैं और पंचायत यह पैसा गांव और धार्मिक स्थल के विकास कार्यों पर खर्च करती आई है। लेकिन कुछ साल पहले इस हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई और उन्होंने पीर पैगंबर के नाम पर अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से केस जीत लिया और अब बहुत जल्द वक्फ बोर्ड इस स्थान पर कब्जा लेने जा रहा है। अब इस स्थान का पैसा गांव की पंचायत के पास न जाकर वक्फ बोर्ड के पास जमा होगा। इस मंच के माध्यम से सबसे प्रथम ऊंचा समाना और आप सब हिंदू एकता और युवा साथी और मेरे हिंदुओं, मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, आप सबको समर्थन देती हूँ और हिंदू समाज के साथ मैं सारी बातें खत्म कर देना चाहती हूँ कि ये जो स्थान है हिंदुओं का स्थान है और ये हिंदुवादी है और इस पे हम मुगलों का कब्जा नहीं होने देंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ मुसलमान समाज का कब्जा होने जा रहा है तो तुरंत प्रभाव से मैं आपके समर्थन में उतरी हूँ। मैं कानून का, कोर्ट का सम्मान करते हैं हम सब लोग, लेकिन इसको किसी भी कीमत पे, चाहे खून बहे चाहे तलवारें निकले, लेकिन हिंदुओं के स्थान को मुगलों का नहीं होने देंगे। और ये खाली ऊंचा समाना गांव का विषय नहीं है, यहाँ 99% हिंदू आके मस्तक टेकते हैं, ना कि मुगल। सारा स्थान, सारी जगह हिंदू समाज की है और यूं ही हम किसी मुसलमान को ये पैसा नहीं जाने दें। तरीके से आपके साथ हैं। अगर ये समस्या यहाँ नहीं निबटती तो हम राष्ट्रपति तक जाएंगे। और मेरे हिंदू समाज के लोगों, अभी तुरंत फिलहाल में ही जिस स्थान पर मैं रहती हूँ वहां पे कुछ मुगलों ने ईद मनाने का इरादा किया और ये आपके सम्मुख आपकी बेटी, आपकी साध्वी भगवे चोले में हमने अकेले वहां पर जब मुकाबला करने की कोशिश की, आप जैसे हिंदू समाज ने मेरा साथ दिया और हमने वहां ईद नहीं मनने दी। और ऊंचा समाना के लोगों, हिंदू समाज के लोगों, पूरे भारत के, पूरे हरियाणा के लोगों को यहाँ एकता दिखाने की आवश्यकता है। मरना पड़े, कटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको यहाँ से नहीं हटना, अपना अधिकार लेकर हटना है। आप धरना प्रदर्शन करिए, आप अड़े रहिए, लगे रहिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और किसी भी कीमत पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये हम नहीं होने देंगे मुगलों का कब्जा। अब हमारे को पता लगा कि प्रशासन यहाँ अब हमारे को पता लगा कि प्रशासन यहाँ कब्जा देने आने लगा। किसको कब्जा दे रहा है? कब और किसके आदेश पर? आदेश तो वो कोर्ट के आदेश करते हैं। अब कोर्टों में, हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी अभी अपील पेंडिंग है। हमने अपील डाली है और फुल बेंच पे डाली है जिसमें 5 जजेस बैठे। अभी तक यहाँ कोई कब्जे के लिए पहुंचा आपके पास? अभी कब्जे के नहीं, आज एसपी साहब आए थे, वो कह के गए हैं कि भाई ये प्रशासनिक है और हमारी आज एक मीटिंग तय है चंडीगढ़ में, उसमें क्या होता है वो किसके साथ मीटिंग है? सीएम साहब रखेंगे, किसके साथ रखते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसका देवा इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन साध्वी देवा ठाकुर ने पुरजोर विरोध किया और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली वह मौके पर पहुंची और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। वो का स्थान है और वक्फ बोर्ड को इसका कब्जा दिए जाने के विरोध में हम हिंदू संगठन साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, इसके समर्थन में उतरी है। ये हिंदुओं का स्थान है, हम किसी भी कीमत पे ये स्थान मुसलमानों का नहीं होने देंगे। अगर ये संघर्ष समिति से हमारे हाथ में आता ठीक है, नहीं तो हम राष्ट्रपति को जाएंगे और खत लिखेंगे और उसका पूरा समर्थन करते हैं, संघर्ष करेंगे।
वहीं इस पर साध्वी देवा ठाकुर ने ऊंचा समाना गांव की पंचायत को समर्थन दिया और कहा कि ऊंचा समाना पक्का पुल पर बना धार्मिक स्थल हिंदुओं की संपत्ति है, जिसे वे किसी भी कीमत पर वक्फ बोर्ड को नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति को भी क्यों न मिलना पड़े। वो उन्हें उनका हक दिलवा कर रहेंगी। समाचार एक्सप्रेस के लिए करनाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।